गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार जाखड़। तो कल जो क्लास लगाई थी अपने, उस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर अपने किए थे 8 से लेके और 11 तक। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके अंदर यहाँ पर लास्ट में एक स्टेप था -z और माइनस शायद xy था। तो उसमें जो माइनस कॉमन लिया था, क्योंकि दोनों स्टेप माइनस के थे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में अंदर प्लस होना चाहिए था, तो वहां मैंने भूलवश माइनस ही कर दिया। तो आप उस स्टेप को सही कर लेना। माइनस कॉमन लेने के बाद में अंदर प्लस हो जाएगा, फिर जब होल स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। ठीक है, तो वो ध्यान से सही कर लेना, भी वो मिस्टेक हो गई थी। तो ये इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी जानकारी होती है तो वो मैं जो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है या ग्रुप बनाया हुआ है तो उस पर डाल देता हूँ और वीडियो में कमेंट करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर जुड़े रहिए ताकि आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने देखिए आगे क्या है। तो एक्सरसाइज 2.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 11 तक कल कर लिए थे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स के, उसके बाद में है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 टेन इनवर्स 3z माइनस जेड की पावर 3 बटा में 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 5 पाई। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है, x y और z होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो दिया गया है उसको लिखिए। तो आपको दिया है 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स के प्लस में 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 1/3 टेन इनवर्स 3z माइनस जेड की पावर 3 बटा में 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ आपको 5 पाई। ये आपको क्वेश्चन में चीज क्या है, गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करोगे, इसको हल करने के लिए अपने यहां पर एक वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे भी, माना ये जो x है, x के अंदर अगर मैं पुट कर दूं क्या 10a ले लो, θ1 ले लो, कोई भी वैल्यू, क्योंकि यहां पर। तो अब देखिए यहां से वापस इसकी a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी इसके आगे, तो इसलिए a की वैल्यू निकालेंगे तो 10 इधर चला जाएगा, तो a इज इक्वल क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स x। सेम टू सेम y की जगह मानेंगे, y इक्वल भी अपने क्या मानेंगे 10 b मान लेते हैं, तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, b इक्वल आ जाएगा 10 इनवर्स y। और वैसे ही z की वैल्यू मानेंगे तो वहां मान लीजिए आप 10c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स z। तो ये तीन वैल्यूज आपको लेट करनी है और उसके बाद में यहां से साथ साथ में किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c की। ठीक है, अब ये तीनों मान उठा के इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो ये गिवन थी वैल्यू, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/2 साइन इनवर्स 2 और यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा 10a बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। क्लियर, फिर 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर b बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर b। ठीक है भाई, ये आ गया। थर्ड क्या है, 1/3 और 10 इनवर्स 3 10 c माइनस 10 क्यूब c बटा में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर c इक्वल 5 पाई। ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है भी
ये जो चीज है यहां पर जो लिखा हुआ है ये वैल्यू, यहां लिखी हुई है ये वैल्यू, और यहां लिखी हुई है ये वैल्यू, ये तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो वो तीनों फॉर्मूले यहां पर लिख रहा हूं मैं, क्या होते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 में 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होगा। फिर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के अंदर। थर्ड फॉर्मूला किसका, tan, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का होता है। ठीक है, ये दोनों 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, ये 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। क्लियर, तो साइन 2 थीटा का tan में, कोस 2 थीटा का tan में, और tan 3 थीटा का ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला किसका बन गया, यहां पर थीटा है यहां पर ए है, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, ये बन गया कोस 2a का, और ये बन गया tan 3a का। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। तो पुट करने के बाद में देखिए क्या आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1/2 साइन इनवर्स साइन 2a। देखिए ये फॉर्मूला है साइन 2a का, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये किसका है, 1/2 कोस इनवर्स कोस 2a प्लस 1/3 tan इनवर्स tan 3a इक्वल में कितना आपके पास 5 पाई। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब 3 फॉर्मूले और लिख रहा हूं मैं यहां, देखिए क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा, पता है फॉर्मूला पढ़ा आपने, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा। उसके बाद में अगर कोस इनवर्स और कोस थीटा है तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, थीटा। और अगर tan इनवर्स और tan थीटा है तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, थीटा। ये 3 फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले इसमें यूज करेंगे भैया। ठीक है, तो यहां यूज कीजिए आप 1/2 इंटू साइन और साइन इनवर्स और साइन है तो दोनों हो जाएंगे कैंसल, क्या बचेगा 2a प्लस कोस और कोस इनवर्स कैंसल, तो 1/2 इंटू 2a, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया मैंने, यहां पर क्योंकि b था तो यहां पर 2b आएगा और यहां पर 3c आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये साइन 2a का, ये कोस 2b का, वो 3c का, तो यहां 2b प्लस 1/3 tan से tan कैंसल, तो इंटू में 3c बराबर क्या हो गया 5 पाई। क्लियर, वैल्यू पुट कर ली। अब इस 2 से ये 2 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, इस 3 से ये 3 कैंसल। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, यहां पर बच गया आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर कितना 5 पाई। ये वैल्यू आ गई, यहां पर a बच गया, यहां b बच गया, यहां पर c। बट अपना आंसर क्या रहा है, आंसर तो ये आना चाहिए x y z के अंदर, तो इसलिए मैंने कहा था ना कि a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a की जगह वहां पर पुट कर दीजिए tan इनवर्स x, b की जगह tan इनवर्स y और c की जगह tan इनवर्स z। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए वहां से, तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल में 5। क्लियर, अब tan इनवर्स x y z का फॉर्मूला, और फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो यहां लिख देता हूं मैं, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल में फॉर्मूला होता है भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, वन माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला। तो आगे देखिए बेटा, ये फॉर्मूला यूज कीजिए यहां पर। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में कितना आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, अब ये 10 है इनवर्स है तो उधर जाएगा तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आगे आ जाएगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स इज इक्वल टू 10 5 पाई। ठीक है, ये आ गया। अब 10 5 पाई है तो आपको पता है 10 जो n पाई होता है उसका मान क्या होता है 0। तो 10 n पाई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो 0 होगी तो इसका मतलब 5 पाई इक्वल में क्या आ गया आपके पास 0। तो अब इसको क्या लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 बटा में आप क्या लिख सकते हो 1। ठीक है, अब इसका और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तिरछा गुणा करोगे। अब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुणा करोगे तो ये तो इसके साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल में क्या आ गया 0, क्योंकि इसका तो 1 से गुणा हो गया तो ये आ गया, इसका 0 से गुणा हो तो वो आ गया। ठीक है, अब आपका आंसर देखिए क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में, तो इसको उधर ले जाइए तो आपका आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था इसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या होता है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फॉर्मूले में सारे के सारे लिख रहा हूं साथ साथ में, जहां भी जो भी फॉर्मूला लग रहा है तो प्लीज रिपीट कीजिए, साथ साथ में याद करते रहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना तो दिक्कत ही दिक्कत होगी बेटा। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ में याद करते जाइए, फॉर्मूले में आपको लिख रहा हूं। ठीक है, स्पीड वाला कोई चक्कर नहीं है, कम करनी है तो कम कर सकते हो आप, ज्यादा करनी है ज्यादा करके देख लेना। ठीक है भाई, चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई प्लस कोट इनवर्स 1 बाई जेड इक्वल में क्या है 3 पाई। ठीक है, तो सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वही बात सबसे पहले तो आप देखिए भी आपको क्वेश्चन में दिया गया क्या है, तो जो दिया है वो लिखिए आप। तो दिया हुआ है अपने को है भी सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई और प्लस कोट इनवर्स 1 बटा में जेड बराबर कितना आ गया 3 पाई। ठीक है, तो वापस वही वैल्यू सेम डिटो है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत फर्क है। मानेंगे क्या x बराबर मान लिया मैंने क्या 10a, तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स x, y इज इक्वल 10b, तो b की वैल्यू 10 इनवर्स y, सॉरी हाँ सही है 10 इनवर्स y, और z इज इक्वल टू मान लीजिए 10c, तो यहां पर b की जगह क्या आ जाएगा
और सी की जगह आ जाएगा tan इनवर्स जेड। तो ये तीन वैल्यू आपने क्या कर ली, लेट कर ली। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तीनों लेट करेंगे। अब ये तीनों वैल्यू x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू तीनों उठा के इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट करोगे तो ये हो जाएगा sec इनवर्स और रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, फिर कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर b डिवाइड में tan b। ठीक है, और प्लस में कोट इनवर्स 1 बटा tan c इक्वल में 3 पाई। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब आपको बता भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। यहां पर दो फॉर्मूले लिख रहे हैं, वो देखिए कौन से, क्योंकि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर यहां भी है, 1 प्लस tan स्क्वायर यहां भी है, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। और एक है 1 बटा में tan थीटा, और 1 बटा tan थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। ये दो फॉर्मूले। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अपने इसके अंदर यूज करेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिख देंगे अब sec स्क्वायर ए, यहां पर sec स्क्वायर बी, देखिए यहां पर कोट सी। ठीक है, तो देखिए आगे, तो ये बन जाएगा आपका sec इनवर्स रूट के अंदर sec स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन गया, sec स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, प्लस कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन गया, sec स्क्वायर बी बटा tan बी, और प्लस थर्ड आपका क्या है, कोट इनवर्स और कोट सी इक्वल 3 पाई। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब आपको पता है sec स्क्वायर है, रूट है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहां पर आ गया sec इनवर्स sec a। ठीक है ना, रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कैंसल, प्लस इसके ऊपर रूट है भाई, तो इधर आ जाएगा कोसेक इनवर्स रूट स्क्वायर कैंसल, तो sec b बटा में tan b, और प्लस में कोट इनवर्स और कोट c इक्वल क्या आ गया, 3 पाई। ठीक है, अब यहां पर 2-3 फॉर्मूले और देखिए कौन कौन से यूज कर रहा हूं इसमें। तो sec इनवर्स और sec थीटा तो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। ठीक है, और कोट इनवर्स और कोट थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। ठीक है, और दो फॉर्मूले सिंपल sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा में कोस थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये 4 फॉर्मूले इसमें यूज करें। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर थीटा है तो मतलब यहां पर क्या बचेगा, a प्लस इसके अंदर ये कोसेक इनवर्स पड़ा है, ऊपर इसको लिख रहा हूं मैं 1 बटा कोस b, और tan की जगह लिख रहा हूं मैं साइन b बटा में कोस b। ठीक है, और प्लस ये दोनों फिर कैंसिल, क्या बचेगा यहां पर c इज इक्वल 3 पाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस कोस b से ये कोस b क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 बटा में साइन b, 1 बटा साइन, और 1 बटा साइन आपको पता है क्या होता है, कोसेक। तो a प्लस कोसेक इनवर्स
ठीक है ना, ध्यान से देखिए, कोस से कोस कट गया, 1/sin, और 1/sin क्या होता है, कोसेक बी, प्लस में c इक्वल 3 पाई। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इस कोसेक से ये कोसेक क्या हो गया, कैंसल, तो बच गया क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 पाई। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू निकाली हुई आपने, ये तीनों वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो a की जगह है tan इनवर्स x, b की जगह tan इनवर्स y, c की जगह tan इनवर्स z इज इक्वल 3 पाई। ठीक है, और tan इनवर्स x y z का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। फॉर्मूले बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला लगाइए, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल कितना है, 3 पाई। ठीक है, आगे ये 3 पाई। अब इस tan को उधर ले जाइए, tan इनवर्स उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू tan 3 पाई। और tan 3 पाई अभी बताया था मैंने आपको, tan n पाई क्या होगा, tan n पाई इज इक्वल 0। ठीक है, तो 3 पाई है तो इसका मान 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 बटा में आप क्या लगा सकते हो 1, इसकी वैल्यू तो 0 होगी, बटा में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका इससे और इसका इससे, तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल में क्या हो गया 0, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो ये। अब इसको आगे ले जाइए, माइनस का है तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये वैल्यू प्रूफ करनी। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रूफ करनी है। तो इसके अंदर भी आपको वो सेम टू सेम वैसे ही करने हैं, ए बी सी, एक्स वाई जेड की जगह tan a tan b और tan c पुट करना है। ठीक है भाई, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अपने लेके चलेंगे। तो एल एच एस इसकी क्या दे रखी आपको, ये अभी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 है, चाहे आप इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको ध्यान में हो तो एक फॉर्मूला होता है भी, कोट इनवर्स x है, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1 बटा x, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो tan को कोट को किस में कन्वर्ट कर लो, tan के अंदर, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस ये कोट है, कोट को लिखोगे तो tan इनवर्स और ये पूरा x है तो ये 1 बटा x हो जाएगा, तो 1 बटा में 1 प्लस x। ठीक है, दोनों को tan में क्यों चेंज किया, क्योंकि अब इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का।
तो फॉर्मूला, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए इसमें। तो tan इनवर्स x की जगह x ही है, प्लस y की जगह क्या है, 1 बटा में 1 प्लस x बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, और y की वैल्यू 1 बटा 1 प्लस x, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का नीचे एलसीएम लेंगे। तो tan इनवर्स ऊपर वाले इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस में x, ये एलसीएम आएगा ऊपर वाले का। ठीक है, 1 प्लस एक्स, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इस x का इस एलसीएम से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स से, प्लस इसका इसमें डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, ये तो आ गया ऊपर वाले का एलसीएम। अब नीचे वाले ये दोनों है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, इनका भी 1 प्लस एक्स। ठीक है, इनका भी एलसीएम 1 प्लस एक्स। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इस एलसीएम से इसका सीधा मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस में एक्स माइनस, अब देखिए ऊपर एक्स का 1 से गुणा करोगे तो ऊपर एक्स है, अब इसका इसके अंदर डिवाइड किया है 1, और 1 को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स है, और यहां पर भी 1 प्लस एक्स है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स x का 1 से मल्टीप्लाई किया x, प्लस x का x से मल्टीप्लाई किया x के, और प्लस में क्या है आपके पास 1, x का 1 से x का x से x के, और प्लस में 1, डिवाइड में क्या बचेगा, अब डिवाइड में फिर देखिए ध्यान से, ये x प्लस का है और ये x माइनस का है, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल, तो बचा क्या, 1 बच गया नीचे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहां क्या आ गया, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये आपको प्रूफ करना था, और ये आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड। तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z क्या है, समांतर श्रेणी में, तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या लिख दिया मैंने भी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, AP का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में। अब आपको पता है भी कोई भी 3 पद समांतर श्रेणी में हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर A, B और C, ये 3 स्टेप है। अगर ये 3 पद AP में है, तो बीच वाले पद का मान, यानी बीच वाले स्टेप का मान बाहर वाले दोनों के योगफल का क्या होता है, आधा होता है। अगर 3 पद समांतर श्रेणी में दिए गए हो, तो बीच वाले पद का मान, बीच वाले स्टेप की वैल्यू बाहर वाले दोनों के टोटल का हाफ होता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए 3, 4 और 5, ये तीनों जो है वो एपी में है, एपी में है, तो बीच वाला जो स्टेप है ना, इसकी जो वैल्यू है, तो बाहर वाले दोनों का योगफल का आधा होता है। क्लियर, तो ये दिया गया है। तो अब ये अगर तीनों स्टेप एपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बीच वाले स्टेप की वैल्यू, यानी tan इनवर्स y का जो मान होगा बाहर वाले दोनों के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के योगफल का क्या होगा, आधा होगा।
आई थी समझ में ये बात? बीच वाले स्टेप की वैल्यू बाहर वाले दोनों के योगफल का आधा, ठीक है। अब ये भाग में है, इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, ठीक है। अब इधर तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 tan इनवर्स y का, और इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं सबसे पहले तो, क्योंकि 2 tan इनवर्स x, ठीक है, और फिर लिखेंगे अपने, चलो इसका लिख देता हूं पहले मैं, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स के, ठीक है। और इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले दोनों इसमें यूज करेंगे, तो यूज कीजिए इसमें। इधर इसके अंदर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, यहां पर y है तो 2y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वेयर, x की जगह y पुट करना है इसमें पूरे में, ये x और ये z है, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस z बटा में 1 माइनस एक्स जेड, ये फॉर्मूले यूज कर लिए, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लगा दिए। अब देखिए दोनों साइड इक्वल है, तो इस tan से ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां पर ये स्टेप बचेगा और यहां पर ये स्टेप बचेगा। तो आगे देखिए, यहां पर आपके पास वैल्यू बच गई, tan से tan तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना, इस tan से ये tan कैंसिल, तो यहां पर आ गया 2y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल में x प्लस जेड बटा में 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब दोनों का क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करोगे तो इसका इसके साथ, तो x प्लस जेड का गुणा किसके साथ, 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ, और 2y का गुणा किसके साथ, 1 माइनस एक्स जेड के साथ, ये गुणा कर दिया। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, दो आंसर जो आ रहा है 2y 1 माइनस एक्स वाई, तो 2y 1 माइनस एक्स वाई ये आ रहा है, तो अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर के साथ में x प्लस जेड है, तो मतलब इसका अंदर गुणा किया हुआ इस पूरे का, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का एक से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस जेड, क्योंकि x का एक से किया तो x, z का एक से किया तो z, इस पूरे का इससे गुणा करूंगा तो माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस जेड, और इक्वल में क्या आएगा, 2y और 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब देखिए इक्वल में 0 है, तो इनको उठा के यहां से किधर ले जाइए, उधर ले जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर और x प्लस जेड, ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का हो गया, ये वैल्यू उधर ही पड़ी है तो 2y और 1 माइनस एक्स जेड, और ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स, और z उधर जाएगा तो माइनस का z, इक्वल में क्या गया, 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है भी सभी को एक साइड ले जाइए, बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। तो इन तीनों को उठा के उधर लेके जाओगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये x उधर गया तो माइनस का हो गया, ये z उधर गया तो माइनस का हो गया, ये यही बड़ा है इसलिए प्लस का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान रखना है एपी है तो कोई भी 3 स्टेप अगर एपी में दिए हो तो बीच वाले स्टेप की वैल्यू जो होती है बाहर वाले दोनों स्टेप के टोटल का हाफ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये 2 फॉर्मूले, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भी आपको एक 3 घात की समीकरण दे रखी है, x की पावर 3 प्लस पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि
एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z की वैल्यू क्या होगी n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते, ऐसी कौन सी स्थिति है वो भी ज्ञात करनी। ठीक है, तो 3 घात की समीकरण दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन को करवाने से पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको, वो समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए। भैया आपने 3 घात की समीकरण पढ़ी होगी, जैसे ये होती है ax² प्लस में ax की घात 3 प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d बराबर 0, ये 3 घात की समीकरण है। और अगर इस समीकरण के अल्फा बीटा और गामा क्या दे रखे हैं मूल, इस समीकरण के मूल क्या है अल्फा बीटा और गामा है, तो ध्यान से सुनना अब क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योग, एक तो ये निकालना है, एक अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इसका योग, और एक तीनों मूलों का गुणा। ये 3 चीजें जैसे 2 घात की समीकरण में भी पढ़ते थे, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणा क्या होता है। ठीक है, अगर एक समीकरण आपको दे रखी है 3 घात की, तो उसमें इन तीनों के मान देखिए कैसे निकाले जाते हैं। इन तीनों का जो मान होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a, इसकी वैल्यू होती है c बटा a, और इसकी वैल्यू होती है माइनस का d बटा a। ये 3 वैल्यू होती है। ठीक है, यानी b का मतलब होता है x² का गुणांक बटा में x की घात 3 का गुणांक, फिर x का गुणांक बटा में x की घात 3 का गुणांक, और माइनस d का मतलब अचर पद बटा में x की पावर 3 का गुणांक। ये 3 घात की समीकरण होती है, तो इस चीज का यूज अपने यहां करेंगे। ठीक है, तो ये 3 घात की समीकरण है, तो वो तीनों अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, तो अतः क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस b, b क्या होती है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है p बटा में a क्या होता है x की पावर 3 का गुणांक, तो 3 के गुणा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मान आ गया आपके पास कितना माइनस p। ठीक है, उसके बाद में अपने निकालेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है c/a, और c क्या होता है x का गुणांक, c वहां पर देखिए क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है q, और a की वैल्यू आपको बताए a, मतलब x³ का गुणांक, तो आंसर कितना आ गया q। और लास्ट 3 नंबर है मूलों का गुणा अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस d/a, और d क्या होता है अचर पद होता है, तो अचर पद इसमें क्या है माइनस p बटा में a की वैल्यू 1 है, तो माइनस का p। क्लियर, ये आपके पास 3 समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है, और ये भी प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल कब नहीं होते। तो ये प्रूफ करना है, तो इसकी कौन सी साइड ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा एंड tan इनवर्स गामा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार लिखवा चुका हूं पहले भी, तो लिखना है तो लिख देता हूं, फिर भी मैं यहाँ पर नीचे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2-3 बार पहले बता चुका हूं। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाइए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x का मान है अल्फा, y का मान है बीटा, z का मान है गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का मतलब अल्फा बीटा गामा, और बटा में 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हो। ठीक है, तो अब देखिए tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में अल्फा बीटा गामा बटा में 1 माइनस, इन तीनों में से माइनस कॉमन, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 2 3, इन तीनों के अंदर ये तीनों मान है, ये मान है, ये मान है, ये मान है। तो समीकरण 1 2 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 4 हो। तो समीकरण 1 2 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे, तो 4 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी। तो माइनस का पी, फिर ये माइनस, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस पी, और बटा में 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, क्यू। तो यहां पर क्या देगा, क्यू। ठीक है, अब इसको और हल कीजिए आगे। तो tan इनवर्स माइनस पी प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 0 बटा में 1 माइनस क्यू, और 0 में आपको पता है किसी भी चीज का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और tan इनवर्स 0 आ गया। अब ध्यान से देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था भी tan n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पीछे वाले क्वेश्चन में ये चीज बताइए, tan n पाई की वैल्यू 0 होगी, तो tan को अगर मैं उधर ले जाऊं तो n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स 0 इक्वल क्या होता है, n पाई, ये होता है। तो tan इनवर्स 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n पाई, और ये हो गया आपकी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूफ करना है नंबर 1। तो ठीक है, सिंपल सी बात है। ये चीजें कहां से आई, ये सारी आपको बता दी। ये 3 घात की समीकरण होती है, ये यहां से आई। उसके बाद में इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब ये कहता है ऐसा कब नहीं होगा, मतलब वो विशेष स्थिति बताइए जब ऐसा नहीं होगा। तो विशेष स्थिति कब नहीं होगी, यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू भी माइनस पी है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी माइनस पी है। अगर ये दोनों बराबर ना होते, ये दोनों क्या नहीं होते, बराबर ना होते, तो क्या यहां पर 0 होता। अगर ये अलग अलग होते तो यहाँ 0 नहीं होता, और जब यहां 0 नहीं होता तो इसका मतलब ये पूरा tan इनवर्स 0 नहीं बनता। तो वह स्थिति आपको बतानी थी जब ऐसा नहीं होगा। तो वह स्थिति क्या है, वह स्थिति जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा गामा होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होंगे तो यह स्थिति बनेगी। ठीक है, तो वह स्थिति कब होगी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है नॉट इक्वल होना चाहिए अल्फा बीटा गामा। जब ये और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो 0 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनेगा तो ये स्थिति नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। 16 क्वेश्चन था लास्ट आपका।
कल से आगे वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ बेटा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी प्रकार से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे से आगे भेजते रहिए, घंटी घंटी बजा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बढ़िया जी जान से दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। ये टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ठीक है, क्योंकि आप घर पे बैठे हो और आराम से बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो बेटा मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप भी थोड़ा बहुत कुछ मेरे लिए कीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।